जब आपके घर पे टमाटर ज़्यादा आ जाएं या सस्ते आते हैं, तो हमारे पास बहुत आते हैं, तो उसे कैसे हम स्टोर करें और ताकि हमारे पास जब महंगे हों तब हम इसे यूटिलाइज़ कैसे करें। तो इसे कैसे करते हैं, इसे आज मैं आपको सिखाती हूँ। इसकी दो मेथड है, दो तरीके से इसको स्टोर करा जाता है। तो आज मैं आपको मैंडीज़ किचन में ये सिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने लिए हैं टमाटर जो बिल्कुल फुल रेड टमाटोज़ हैं। ये एकदम इनमें दाग नहीं होना चाहिए और इन्हें मैं अच्छी तरह से वॉश करके और इसे हम ड्राई कर लेंगे। बिल्कुल भी पानी नहीं लगना चाहिए है। सबसे पहले मैं इन टमाटरों के हरा वाला हिस्सा इन्हें ऊपर से काट लूँगी और फिर इनके 4 टुकड़े करके हम सारे टमाटरों के 4 टुकड़े कर देंगे और इसे मिक्सर में हम डाल देंगे सब। अब इस तरह हम सारे मिक्सर में डाल देंगे और एक अच्छा मिक्सी में चला के एक फाइन पेस्ट, हम बारीक पेस्ट बना देंगे इसे। इस तरह से हमारा मिक्सचर होना चाहिए। देखिए, एकदम जैसे एक प्यूरी बनती है उस तरह से हम टमाटो को पूरा पीस लेंगे। अब 2 आइस ट्रे लूँगी मैं, उसके अंदर इन जो हमारे टमाटो का जो पेस्ट है वो इसके अंदर इसे हम डाल देंगे। इस तरह से देखिए, हम इवनली दोनों उसमें हम पूरा डाल देंगे। ये तकरीबन मैंने लिए हैं 6 टमाटर, 6 से 7 टमाटर ये कह से चाहिए। तो जो छोटे हैं, बड़े टमाटर हैं, अगर आप छोटे लेते हैं तो 8 टमाटर आएंगे। तो ये 2 टमाटर में हमारे 8 टमाटर हमारे मीडियम साइज़ के आ जाएंगे इसके अंदर। और अब इस तरह से हम इसे इवन करके और अब हम इन्हें फ्रीज़र में रख देंगे ताकि बहुत अच्छे से ये सेट हो जाए इसके अंदर। देखिए, इस तरह से हम इसे रख देते हैं टमाटर को सारा। इस तरह से हम सारा डाल देंगे सारे टमाटर को। और ये बड़ा कुकिंग कर टमाटर स्टोर करने का बहुत इजी तरीका है, कोई तामझाम नहीं है। अब ये देखिए, अब मैं इसे जमने के लिए रख देती हूँ। 5 घंटे के बाद हम निकालेंगे और ये देखेंगे इस तरह से हमारा ये जम जाएगा। जब ये पूरा जम गया है हमारा, तब दोनों ट्रे को हम निकाल लेंगे, जितने भी आपने ट्रे रखी हैं, और एक जिप पाउच लेंगे। उस पाउच के अंदर हम इन टमाटरों को कि जो क्यूब्स हमने जमाए हुए हैं, अब इन्हें हम जो है पहले अच्छे से जैसे निकालते हैं, जैसे हम बर्फ़ निकालते हैं, उसी तरीके से हम इसे निकाल लेंगे और हम एक एक करके और हम इसे जिप पाउच में डाल देंगे। इस तरह से हम डाल के सारे टमाटरों को की जो पिसी पेस्ट है हम डाल देंगे। हम चाहे तो पूरे बाउल में भी रख सकते हैं टमाटरों को पीस के फ्रीज़र में, बट उसमें क्या होता है कि आपको जब आपको यूज़ करना है तो एक बहुत हेक्टिक टास्क हो जाता है कि हमें उसे तोड़ के यूज़ करें। हम क्या करें, अगर हम बाहर निकालते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। और इस तरह से करने से क्या होता है कि आपके जो टमाटर हैं, आपको जितना यूज़ करना है आप उतने क्यूब्स हम निकाल लेते हैं और उतने ही यूज़ करते हैं। और हमारा जो टमाटर जो है उसकी लॉन्ग टाइम जो होती है, शेल्फ़ लाइफ बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हमने निकाला और जो यूज़ करना है और बाकी वाला तुरंत हमने फ्रीज़र में रख दिया, तो एटमॉस्फेरिक चेंज यूज़ नहीं हुआ है इसके अंदर। और इस तरह से हम इसे सारा रखने के बाद हम इसका ज़िप को बंद कर देंगे और आराम से अब इसका दोबारा से फ्रीज़र में रख देंगे। ये देखिए कितना आसान तरीका हो गया है हमारा बनाने का। अगर आपके पास कुकिंग की प्रिपरेशन पहले से अच्छी हो जाती है काफ़ी, तो कुकिंग करने में आपको टाइम नहीं लगता है। ये देखिए, बहुत ही आराम तरीका है इस तरह से स्टोर करने का। ये आप किसी भी ग्रेवीज़ वगैरह के लिए तो ख़ास करके बून है ये। अब मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ। तो ये है हमारा दूसरा तरीका। इसके लिए हमने टमाटरों को वॉश करके उसी तरह से हमने इस्तेमाल करना है, बट इसमें भी हरा टुकड़ा हमने निकाल देना है ऊपर से। और उसके बाद हमने टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। आप चाहे तो डीसीड्स करके भी काट सकते हैं, चाहे तो आप इसी तरह से नॉर्मल वे में भी काट सकते हैं। जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उसी तरीके से काट देते हैं। आपको लिए ये, आप ट्रस्ट मी, आप यह तरीके से करेंगी, आपको कुकिंग के लिए बहुत आराम हो जाएगा कि पहले तो हर चीज़ आपके पास पहले से प्रिपेयर्ड है। आपने इसी तरह से हमने
टमाटर को सारे करके रख लिया, जितना हमने सब्जी कटी है काटा, साथ में टमाटर हमने पहले निकाल के रख लिए 2 मिनट पहले, तब तक ये थोड़े इसकी आइस मेल्ट भी हो जाती है, तो वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए इस तरह से मैंने सारे टमाटर को इस तरह इसमें डाल दिया है सारे, और इसे जमने के रख दिया। और जमने के बाद ये हमारा इस तरह से सारा ये लुक आता है इसका। ये देखिए 5 घंटे जमने रखा था, उसके बाद ये हमारा इस तरह से हमारा फ्रोज़न हो जाता है। अब ये देखिए, अब ये जमे हुए इन क्यूब्स को भी हम बिल्कुल बर्फ़ की जैसे हम निकालते हैं बर्फ़, उसी तरह से इसे हम निकालेंगे और हम ज़िप पाउच में हम इसे डाल के और इसे हम स्टोर कर देंगे जितनी बार हमने इसे यूज़ करना है। अब मैंने एक अंदाज़ा आपको दे दिया है कि एक ट्रे में हमारे कम से कम 4 टमाटर की कट आ जाती है, तो आप उसी हिसाब से अपनी सब्ज़ी में जितने ही आपको चाहिए है उतना ही आपको इसमें यूज़ कर लीजिएगा। अब ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये क्यूब्स हमारे। और जब भी आपने उपमा बनाना है, सूखी आलू मटर की सब्ज़ी बनानी है, अब बैंगन आलू बनाना है, या पनीर की भुर्जी बनानी है, अंडा भुर्जी बनानी है, बस अपने उस हिसाब से अपने टमाटर के कटिंग को पीसेस को निकालिए और प्याज तड़का दीजिए और इसमें यूटिलाइज़ कीजिए। बहुत ही बढ़िया बन जाता है एकदम से। रायते में डालना है आपने, दही के रायते में दही को फेंटिए, नमक डालिए, प्याज काटिए और साथ में ये काटे डाल दीजिए, और आपको इस तरह से आराम से आपकी रायता बन जाएगा। आपके हाथ भी मैस नहीं होंगे, निकाला और काम कर दिया। बच्चों को भी दे दिया काम करने के लिए, ले लीजिए बेटा रायता डाल दो। आपको एक टिप और बता देती हूँ मैं यहाँ पर कि आप इसी तरह से प्याज को भी काट करके आप फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हो। आप गार्लिक को भी काट के रख सकते हैं। प्याज कटा है, आपने रायता डालना है, दही फेंटा, प्याज कटा ही हुआ है, डाल दिया उसके अंदर। कितना टाइम लगा? आज के समय टाइम में हमें कम टाइम में ज़्यादा कुकिंग टाइम, कम मेहनत से हमने कुकिंग करनी है। वैरायटी आजकल सब मांगते हैं, तो ये देखिए कितना आसान हो गया हमारे को स्टोर करना। क्योंकि अगर हम 2 किलो टमाटर लेते हैं और उसे स्टोर करेंगे, अभी देखिए कितना आसानी से हमने स्टोर कर दिया। अब अगर हमारे पास 3 किलो 4 किलो टमाटर आ गए, हमारे पास फ्रीज़र में है, हमने इसे 3-4 पैकेट में बना दिया, हो गया काम ख़त्म।